हाय, आपका स्वागत है एक्सपेंडली चैनल में। आज हम एक ऐसी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम होल इन द ग्राउंड है। यह 2019 में आई हुई मूवी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी मूवी एक्सप्लेन की जाती है। तो अपनी सीट की बेल्ट बांध लीजिए और चलते हैं हम सफर की ओर। You know, when I was your age, I moved town once too. You'll settle in. Chris! मूवी की शुरुआत होती है और हम सारा नाम की लड़की को देखते हैं, जो अपने बेटे के साथ नए शहर में शिफ्ट हुई है। उसका घर जंगल के किनारे स्थित होता है। उसके बेटे का नाम क्रिस होता है। सारा के पति ने उन्हें छोड़ दिया था, इसलिए वह उसके बेटे के साथ अकेले रहती थी। जब वह अपने बेटे के साथ लेकर जा रही होती है और दोनों जाते समय खूब मस्ती कर रहे होते हैं, अचानक रास्ते में कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उनकी कार एक बूढ़ी औरत से टकरा जाती है। जो बूढ़ी औरत सड़क के बीच में होती है, वह अपनी कार को रोककर नीचे उतरती है और बूढ़ी औरत से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? इस एक्सीडेंट की वजह से सारा की कार का साइड का मिरर टूट जाता है। वह अपना शीशा उठाने जाती है तो उस बूढ़ी औरत को देखती है। उस बूढ़ी औरत को कुछ मुंह में बड़बड़ाते हुए सुनती है। सारा के बेटे को वो औरत बार बार देख रही होती है। सारा उसे देखकर बहुत डर गई होती है। वह झट से अपना शीशा उठाती है और कार को लेकर वहां से निकल जाती है। जब सारा अपने बेटे के साथ नए घर में आती है, उसे क्रिस को एक मकड़ी दिखाई देती है जो उसे डरा देती है। सारा मकड़ी को जाल में डालती है और उसे बाहर छोड़ देती है। फिर क्रिस ने उससे पूछा कि तुम मेरे पिता को यहाँ क्यों नहीं लाई? अगर हमारे साथ वो होते तो वो मकड़ी को मार डालते। यह कहकर उसने स्वयं ही मकड़ी को मार डाला। क्रिस गुस्से में जंगल की ओर भाग जाता है। सारा भी वहीं से अपने बेटे के पास जा रही थी। जंगल में पहुंचकर सारा को एक बहुत ही बड़ा गड्ढा दिखाई देता है, जिसे देखकर बहुत डर जाती है। जब वह उसके अंदर झांक रही होती है तो वो जल्द से उसके पीछे उसका बेटा आ जाता है और जल्द से उसके साथ घर आती है। उस रात सारा डिनर पार्टी में गई थी तो उसकी सहेली उसे बताती है कि तुम्हारे शहर में एक बूढ़ी औरत रहती है जो बहुत ही अजीब दिखती है। सारा की दोस्त उस बूढ़ी औरत के बारे में बात कर रही थी, जिसे उसकी कहानी की शुरुआत में हमने देखा था, जो किसी कार के सामने आ गई थी। वैसे भी सारा की दोस्त बताती है कि उस बूढ़ी औरत का बेटा मेरे क्लास में पढ़ता था, जो उसकी माँ यानी उसकी बूढ़ी औरत मिलने आती थी। एक दिन बूढ़ी औरत हमारे स्कूल में आई और अपने बेटे को जबरदस्ती वहां से ले गई, जिस पर उसे और उसके बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया, जो बहुत ही अजीब था। कुछ दिनों बाद हमें पता चला कि उस बूढ़ी औरत के बेटे की मृत्यु हो गई है, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने खुद ही अपने बेटे को कार एक्सीडेंट में हत्या कर दी थी। सारा को यह सब सुनकर काफी अजीब लगता है। उसी रात जब वह सो रही होती है तो उसे अपने घर में कुछ आवाजें सुनाई देती है। उसने बाहर जाकर देखा तो घर का दरवाजा खुला हुआ था और क्रिस घर नहीं था। यह देखकर बहुत डर गई थी और जल्द से वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए जंगल में चली जाती है, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिलता। अब वह घर आती है और पुलिस को बुलाने की कोशिश करती है। फिर वह मुड़ती है तो देखती है कि क्रिस उसके पीछे खड़ा था। इस बीच सारा ने नोटिस किया कि उनका बेटा अजीब लग रहा है। सुबह डॉक्टर के पास जाती है क्योंकि वह डिप्रेशन के मरीज थी। क्योंकि उसका पति उसे बहुत मारा करता था, इसलिए वो डिप्रेशन के मरीज हो गई थी। वापस जाते समय वह क्रिस को स्कूल ले जाती है। रास्ते में उनकी मुलाकात बूढ़ी औरत से होती है, जिसे उसे पहले भी मिली थी। इस बार उसके पति भी होते हैं। बूढ़ी औरत क्रिस के पास आती है और शीशे के सामने खड़ी होकर उसे ध्यान से देखने लगती है। फिर वह कहती है कि ये तुम्हारा लड़का नहीं है, क्रिस नहीं है। इतना कहकर वो बार बार सिर को शीशे पर तोड़ने लगती है। ये सब देखकर सारा काफी डर जाती है। बूढ़ी औरत के पति ने उनको घर लेकर गया। सारा भी अपने घर गई। अगले दिन जब सारा आती है तो देखती है कि किसी ने बुरी तरह पीटा है और उसका सिर मिट्टी में दबा दिया है। सारा उस बूढ़ी औरत के अंतिम संस्कार में आती है।
जो अब मर चुकी थी। लेकिन वह अपने घर आती है, देखती है कि घर में सभी शीशे काले कपड़े से ढके हुए थे। के बाद उसकी मुलाकात उसके पति से होती है, जो उसे बताता है मेरी पत्नी में एक विशेष प्रकार की शक्ति थी। वह लोगों को परछाई देखकर उन्हें बताती थी कि वह कैसे है। उन्होंने हमारे बेटे के बारे में भी यही कहा कि वह हमारा बेटा नहीं है, बल्कि वह काली शक्ति का कोई बुरी शक्ति का आत्मा है। सारा पूछती है कि उसकी मौत कैसे हुई। मैंने सुना कि आपके बेटे की मौत हो गई है। वह बताते हैं कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था। वह सुनकर थोड़ी अचंभित हो जाती, क्योंकि उसके दोस्त ने कहा था उसकी औरत ने उनके बेटे को मारा था। अगले दिन जब सारा अपने घर पर क्रिस के साथ बैठकर खाना खा रही होती है, उसने देखा कि क्रिस का व्यवहार बदल गया है, जिससे खाना उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो खूब खा रहा है। एक दिन जब सारा सुबह टहलने के लिए जंगल में जाती है, उसे अपने बेटे का गिरा हुआ खिलौना सैनिक मिलता है। वह आती है और पूछती है, क्या तुम जंगल में गए थे? मैंने तुमसे कहा था कि वहां मत जाओ, तुम वहां क्यों गए? यह सुनकर क्रिस क्रोधित हो गया। वह गुस्से में वहां पड़ी टेबल सारा की तरफ बजाता है। जिससे अजीब बात ये थी, सारा की बेटा बहुत छोटा था। बड़ी टेबल को आसानी से पीछे धकेलना बहुत बड़ी बात है। रात में जब सारा नहाने जा रही होती है, तो उसे क्रिस के कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देती है। जब वह उसे कमरे में जाकर देखती है, तो उसे हैरान रह जाती है कि क्रिस वहां बैठकर मकड़िए खा रहा है। इतना ही नहीं, उसका शरीर भी अजीब तरह से मुड़ा हुआ था। यह नजारा देखकर सारा काफी डर जाती है। वह अगले दिन क्रिस को डॉक्टर के पास लेकर जाती है। डॉक्टर उसकी जांच करते हैं और बताया कि यह आपका बेटा बिल्कुल सही है, उसे कुछ नहीं हुआ। सारा अपने बेटे के साथ घर आई और वो सोचती है कि उनका बेटा क्रिस नहीं है। वह टेबल पर बैठकर खाना खा रहा होता है, तो उसने माँ के चेहरे को छुआ, यानी सारा के घाव पर हाथ रखकर उसे खोलता था, जिससे वो दर्द से तड़प रही होती है। लेकिन बाद में पता चला कि ये सब सारा का सपना था। अगले दिन क्रिस के स्कूल में एक फंक्शन है, जिसमें सारा भी थी। क्रिस के रिहर्सल के दौरान नोटिस किया कि क्रिस उसे देख रहा है। यह देखकर सारा डर गई। तभी वह हॉल के बाहर भाग जाती है। थोड़ी देर बाद क्रिस की टीचर उसके पास आती है, जिसके साथ क्रिस भी था। सारा को उस पर शक होने लगा, इसलिए उन्होंने अपने बेटे को कमरे में कैमरा लगा दिया। अब उसने कैमरे में वीडियो देखा तो अब उसे यकीन हो गया कि क्रिस उसका बेटा नहीं है। यह कैमरा सारा को तुरंत उस बूढ़े औरत के पति के पास ले जाती है। सारा उस वीडियो को देखने को कहती है, लेकिन उन्होंने वीडियो देखने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था उसकी पत्नी और बेटे के साथ हुआ है वो उसके साथ ना हो। वह कैमरा तोड़ देता है, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की बातें याद थी, जो हमें कहानी में पता चलेगी। खैर, उसके बाद सारा घर आ गई। वह क्रिस को देखती है, जो टीवी देख रहा हो। उसे जांचने के लिए उसके पास जाती है और कहती है, क्रिस चलो तुम्हारा पसंदीदा खेल खेलते हैं। यह खेल ऐसा था जिसमें सारा अजीब सा चेहरा बनाती थी, लेकिन इस बार क्रिस भी नहीं करता। सारा को विश्वास हो गया कि वह उसका बेटा नहीं है। तभी वह क्रिस से बोलती है कि तुम कौन हो? तुम मेरे बेटे नहीं हो। क्रिस अपनी माँ को जोर जोर से पीटने लगता है और मारने लगता है, जिससे विश्वास हो जाता है कि वह उसका बेटा नहीं है, बल्कि कोई बुरी शक्ति या क्रिएचर है। और बहुत ज्यादा घायल होने के बाद उसकी आंख खुलती है। जब उसे होश आता है, तो वह अपने घर के बाहर होती है। वो शैतानी ताकत जो क्रिस के चेहरे पर थी, वह अपने पास बैठकर खुदाई कर रहा था। उसके बाद सारा को खींचकर उसका चेहरा छेद में दबा देता है। और यहाँ हम जानते हैं कि उसी दुष्ट आत्मा ने उस औरत को भी मारा था, क्योंकि उसे बारे में पता चल चुका था कि क्रिस कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शैतानी ताकत है उसके पास। इसलिए कहानी की शुरुआत में वह क्रिस को ध्यान से देख रही थी। फिर वह बुरी शक्ति सारा को दफनाकर बेहोश हो जाता है, क्योंकि सारा ने घर पर अपने बेटे को बेहोश की दवा दी होती है। सारा अब किसी तरह खुद को जमीन से बाहर खींचती है और बुरी शक्ति को लेती है जो क्रिस के चेहरे पर थी, और उसे तहखाने में बंद कर देती है। अपनी कार के टूटे हुए शीशे पर अपना चेहरा दिखता है, जिससे वो डर जाती है। एक राक्षस का चेहरा होता है,
वह राक्षस धीरे-धीरे जाग जाता है और एक बार फिर से उसे सारा पर हमला कर देता है। वह किसी तरह खुद को बचाने में काबिल हो जाती है और वह जंगल की ओर भाग जा रही है। वो जंगल की ओर भाग रही होती है जहाँ एक उसे बहुत बड़ा गड्ढा मिलता है। उसे गड्ढे के अंदर जाने का फैसला करती है क्योंकि उसे लगा कि उसका बेटा वहीं पर होगा। उस गड्ढे के अंदर जाती है। उसके गड्ढे के अंदर क्रिस होता है, वो जो बेहोश होता है, यानी उसका असली बेटा होता है जो अभी भी जीवित था। जब वह अपने बेटे के साथ सुरंग के बाहर आ रही होती है तो उससे पीछे कई राक्षस दिखाई देते हैं जिन्हें चेहरे पर बहुत अजीब थे और उन्हें कई कंकाल भी मिले, जिससे यकीन हो गया कि यहाँ वो राक्षस छोटे बच्चे को लाते हैं और उसका मांस खाते हैं। बूढ़ी औरत के बच्चे को भी यहाँ पर लाए थे और उसे मार दिए थे। वहां से जैसे तैसे सारा बचकर अपने घर जाती है और चाबी ढूंढती है और उस घर को जला देती है। वह दूसरे शहर शिफ्ट हो जाती है और अपना काम करने लगती है और अपने बेटे को स्कूल भी भेजने लगती है। उसका बेटा साइकिल चला रहा होता है तभी उसकी फोटो खींचती है और उसे देखती है कहीं वो बुरी आत्मा तो नहीं है और अपने रूम में कई सारे शीशे लगाई होती है। और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि इस चैनल पे ऐसी मूवी एक्सप्लेन की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।